नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 1,12,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए। प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस ने पटना के बेउर केंद्रीय कारा समेत दर्जन भर जगहों पर छापेमारी की, मिले कई महत्वपूर्ण सुराग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े प्रदेश के 13 लाख से अधिक अंशधारकों को ईएलआई योजना का मिलेगा लाभ। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 1,12,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए हैं। यह अभियान राज्य भर में तेजी से चल रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली और पटना जिले में सबसे अधिक गणना प्रपत्र भरकर जमा किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। बूथ स्तर के अधिकारी, BLO पर्यवेक्षक, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंट और कार्यकर्ता गहन पुनरीक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। BLO द्वारा 7,38,00,000 से अधिक प्रपत्र पहले से वितरित किए जाने के साथ ही इनका प्रतिशत भी बढ़कर 93.57% हो चुका है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने पटना के बेउर केंद्रीय कारा में छापेमारी की। कई घंटे तक चली छापेमारी में 14 थानों की पुलिस, SDPO, SP और SSP शामिल रहे। पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर जेल में बंद 100 से अधिक कैदियों से पूछताछ की है। गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए गठित SIT ने पटना और आसपास के जिलों में 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि हत्याकांड के कई पहलू सामने आए हैं, जिस पर जांच चल रही है। कई सारे आयामों पे जांच चल रही है। हत्या के कारणों पर भी काफी गहराई से तफ्तीश चल रही है। कई टीमें कार्य कर रही है। पटना पुलिस काम कर रही है। वैशाली पुलिस भी काम कर रही है इस पे, क्योंकि वैशाली में 2018 में औद्योगिक थाना क्षेत्र में गोपाल खेमका जी के पुत्र जो गुंजन खेमका थे, उनकी हत्या हुई थी। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। अन्य सारे जो डिजिटल एविडेंस संकलन के तौर तरीके हैं, उनको भी इस्तेमाल करके और भी जानकारियां हासिल की जा रही है। STF की 3-4 टीम लगी हुई है SP के नेतृत्व में। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपाल खेमका की हत्या के मामले में शामिल अपराधियों की तत्काल पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने पटना में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से इस मामले की पूरी जानकारी ली और विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर गहरा शोक और चिंता व्यक्त की है। BIA के अध्यक्ष KPS केसरी की अध्यक्षता में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े 13 लाख से अधिक अंशधारकों को केंद्र सरकार की रोजगार प्रोत्साहन योजना ELI का लाभ मिल सकेगा। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर स्थित जोनल कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 70,000 से अधिक प्रतिष्ठान EPFO के साथ पंजीकृत हैं। वहीं राज्य में पंजीकृत PF खातों की संख्या 29 लाख से अधिक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बिहार झारखंड कार्यालय के अपर केंद्रीय आयुक्त सूरज शर्मा ने बताया कि बिहार में MSME सेक्टर के प्रतिष्ठानों की संख्या काफी अधिक है।
उन्होंने बताया कि ईएलआई की इस महत्वाकांक्षी योजना का बिहार के असंगठित क्षेत्र के कर्मियों और संस्थानों को काफी लाभ मिल सकता है। इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। जो अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाएंगे, जो नए रोजगार सृजन होंगे, यदि वो उनका वेतनमान 10,000 रूपये तक है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे जो जॉब क्रिएट होगा उसके लिए 1,000 रूपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि नियोक्ता को मिलेगी। और यदि 10,000 से 20,000 रूपये तक का वेतनमान है उनका तो ये राशि 2,000 रूपये प्रति माह है। और 20,000 से लेके 1 लाख तक के वेतन के रोजगार यदि वो बनाते हैं, सृजन करते हैं तो उन्हें 3,000 रूपये प्रति माह प्रति अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा। और ये जो भी सहायता दी जा रही है, चाहे नियोक्ताओं के लिए हो या कर्मचारियों के लिए हो, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, यानी कि ये सीधा उनके खाते में जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद ने पार्टी के अध्यक्ष पद का पदभार फिर संभाल लिया है। हाल ही में हुए पार्टी संगठन चुनाव में उन्हें पार्टी अध्यक्ष चुना गया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्ष पद पर उनके निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 5 जुलाई 1997 को तत्कालीन जनता दल के विभाजन के बाद हुई थी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं अति आवश्यक हैं। उन्होंने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मातृ मृत्यु दर एक गंभीर चुनौती है, लेकिन सरकार और चिकित्सकों के प्रयास से इस दिशा में निरंतर सुधार हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं भी इस दिशा में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। नेशनल शहरी हेल्थ मिशन NUHM के तहत प्रदेश के 19 जिलों के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 51 पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे। इसका संचालन लोक निजी भागीदारी PPP के तहत होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से इस संबंध में जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश भेजा गया है। मिशन के तहत पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, गोपालगंज और सहरसा समेत 19 जिलों में पॉली क्लिनिक खोले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया गया है। मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज दराद ने बताया कि पटना, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, सिवान, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और अररिया सहित 18 जिलों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। श्री दराद ने लोगों से शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की है। मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे की धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में हजरत इमाम हुसैन और करबला के अन्य शहीदों की कुर्बानियों को नमन किया है। श्री कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से शहीदों के आदर्शों को अपनाने की अपील की है। प्रदेश में अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा मध्य भारत की ओर खिसक रही है। इसके चलते बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड अंतर्गत धवनिया गांव में बारिश के दौरान ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला बुरी तरह झुलस गई। श्री अमरनाथ जी वार्षिक यात्रा के तहत कल शाम 5 बजे तक 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ जी पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। 3 जुलाई को शुरू हुई 38 दिनों की श्री अमरनाथ जी यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। यह यात्रा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नूनवान पहलगाम और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर के 2 मार्गों से हो रही है। तीर्थयात्री मार्गों पर सभी प्रकार के प्रबंध, सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वैभव ने वासेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 1 दिवसीय अंडर 19 क्रिकेट मुकाबले में सबसे तेज शतक लगाने का कीर्तिमान बनाया। 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी ने 52 गेंदों में 7 छक्का और 10 चौके की मदद से अपना शतक पूरा किया। वैभव ने अपनी रिकॉर्ड पारी में 78 गेंदों में 143 रन बनाए। गौरतलब है कि अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के कामरान गुलाम के नाम था। अररिया जिले में चुनावी कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में जिले के जोकीहाट प्रखंड के बीएलओ शिक्षक मोहम्मद आशिफ रजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, खेमका की हत्या पर सीएम सख्त, एसआईटी जांच शुरू। दैनिक जागरण ने चुनाव आयोग के फैसले पर लिखा है, एसआईआर में नगर निकाय के कर्मियों की सेवा लेगा आयोग। दैनिक भास्कर लिखता है, दस्तावेज नहीं है तब भी फॉर्म भरना जरूरी वरना नाम कटेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, 2028 तक के लिए लालू प्रसाद चुने गए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, जिला मुख्यालयों में सितंबर से पिंक बस चलाने की तैयारी। आज अखबार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हवाले से लिखा है, टोल दरों में 50% तक की कटौती। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 1,12,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए। प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस ने पटना के बेऊर केंद्रीय कारा समेत दर्जन भर जगहों पर छापेमारी की, मिले कई महत्वपूर्ण सुराग। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े प्रदेश के 13 लाख से अधिक अंशधारकों को ईएलआई योजना का मिलेगा लाभ। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। विभिन्न स्थानों पर ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।